राजस्थान में कांग्रेस को वापस लाना है, ये ख्याल बहुत सारे लोगों में है, समर्पित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में है, जो कांग्रेस पार्टी को पसंद करता है उसमें है, जो कहीं ना कहीं चाहता है कि बदलाव हो उसमें है। लेकिन कांग्रेस की वापसी के लिए सबसे बड़ा चेहरा कौन सा होगा, ये प्रश्न सबसे ज्यादा बड़ा बनता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही किसी और पार्टी से लड़ने की बजाय राजस्थान में खुद के अंदर ही लड़ती रहती है। उस लड़ाई को कौन सा चेहरा हरा सकता है, किस चेहरे पर कांग्रेस भरोसा कर सकती है, किस चेहरे के थ्रू वापसी कर सकती है, यह सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। आज इस प्रश्न के जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हम भी यहां समझने की कोशिश करते हैं कि पायलट गहलोत, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा, ये चार जो बड़े चेहरे दिख रहे हैं, इन चेहरों में क्या खास बात है, किसके चेहरे से वापसी संभव हो सकती है, संभावनाएं क्या कहती है, घटनाक्रम क्या बताते हैं, किस तरीके से कांग्रेस वापस आ सकती है, लोग किस पे ज्यादा भरोसा करते हैं, लोकप्रियता किसकी ज्यादा है, किसके पास ज्यादा विधायक है, किसकी लोग ज्यादा सुनेंगे, आला कमान किसको पसंद करती है, ये सारे फैक्टर्स पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। अब कहने वाले अशोक गहलोत के लिए ये कहते हैं कि अशोक गहलोत के हाथ में जो सबसे बड़ी चीज है वो है अनुभव। तीन बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये 3 बार का जो अनुभव है वो उनके लिए प्लस पॉइंट के रूप में काम करता है। लेकिन अब कांग्रेस की आलाकमान, समर्थक और तमाम सारे लोग ये बात समझ रहे हैं कि 3 बार अशोक गहलोत ने आकर किया क्या। जब जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राज हुआ, उनके राज के तुरंत बाद कांग्रेस की सीटें इतनी हद तक गिर गई, इतनी हद तक गिर गई कि क्या कहे, कभी 22 आई, कभी 72। 200 सीटों में से इनके राज का इंपैक्ट ये हुआ कि धड़ाम से ऐसे गिरी कांग्रेस कि वापस उठ नहीं पाई। अब कांग्रेस उठी कब, ये भी आगे बात करेंगे, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इतनी धड़ाम से गिरने के बाद क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वापस लाने का यह कारण बनता है कि उनमें अनुभव है। दूसरा बड़ा बड़ा कारण अगर समझें कि लोग कहते हैं कि इनके पास विधायक बहुत ज्यादा है, जिताऊ लोग बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल गणित बहुत ज्यादा है, उस पॉलिटिकल गणित से ये जितवा सकते हैं कांग्रेस को। तो अब उस पॉलिटिकल गणित को समझते हैं। पॉलिटिकल गणित और विधायकों के होने का सबसे पहला रीजन समझते हैं। आपके पास सत्ता हो तो आप एसओजी के अंदर से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी फाइलें दबाकर बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं मजबूर कर सकते हो कि वो आपके साथ आए। क्या मजबूरी में आना साथ होना होता है? ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है, उनके लिए कहा जाता है कि इनके पास राजनीतिक गणित बहुत जबरदस्त है। अब इनकी राजनीतिक गणित का एक बहुत बढ़िया उदाहरण मैं आपको देता हूं। अशोक गहलोत की राजनीतिक गणित ये थी कि पिछली बार जब सचिन पायलट पीसीसी चीफ थे और 22 सीटों से कांग्रेस को बड़ा बहुमत दिलाने की ओर आगे जा रहे थे, सड़कों पर वसुंधरा राजे के राज में कांग्रेस के सचिन पायलट ने कोहराम मचा रखा था वसुंधरा राजे विरोध का। जनता उन पे विश्वास कर रही थी और पूरी तरह से लग रहा था कि आराम से 150 सीट आ जाएगी, बहुत आराम से आ जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तब पॉलिटिकल गणित लगाई पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और कई सारी सीटों पर कांग्रेस को ही हराने के लिए पूर्व कांग्रेसियों को रेप के मामलों में जो पूरी तरह से आरोपी थे, ऐसे बाबूलाल कटारा से लेकर और लोगों को कहा तुम लड़ो, कांग्रेस को हराओ, और इस तरीके से वो 150 सीटें 99 पर आ गई। जब ये 150 सीटें 99 पे आई, ये गणित है,
तो उनमें से वो लोग जो कांग्रेस को हराने के लिए इन्होंने खड़े किए थे, वो लोग तुरंत ही इनके घर पे आ गए और कहा कि भाई साहब आपने ही तो हमें खड़ा किया, हम जीत गए, देखो अब हम आपके साथ आने को तैयार हैं, आप जहां भी जाएं जाने को तैयार हैं। इन तमाम सारे लोगों को पैसे से, पॉलिटिकल रणनीतिकारों से, तरीकों से उन्होंने जितवाने के लिए सारा दम लगा दिया और फिर ये 16 लोग उनके साथ आ गए। फिर जोड़ तोड़ पैसे की करके, लाल डायरी में उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, बसपा से भी लोग ले लिए और इस तरह से उस 99 के नंबर को उस नंबर पे ले गए कि सत्ता बन जाए, लेकिन यह सुनिश्चित किया कि वो सत्ता उनके बिना नहीं बन पाएगी। और यही पॉलिटिकल गणित जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाई। तो क्या अपनी पार्टी को हरवाने के लिए लगाई जाने वाली गणित, उस गणित को लाने वाले लोगों को सीएम बनाना चाहिए, ये भी एक प्रश्न है। अब कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि मैंने तो सरकार बनाने के लिए सब कुछ किया, जो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे किया, लेकिन सचिन पायलट ने मानेसर वाली गद्दारी की। इस पूरी चीज में भी बहुत सारे सत्य हैं जो छुपाए जा रहे हैं, इसके लिए एक और वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि 150 सीटों से जीतने वाली कांग्रेस को षड्यंत्र करके 99 पे ले आना, क्या ये कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं थी? तो कांग्रेस के साथ रियल गद्दारी तो कब हुई है ये सबको पता है। अब क्या इन सब बातों को जानने समझने के बाद कांग्रेस को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चेहरा बनाना चाहिए, जिसका रिकॉर्ड है कभी 22 कभी 70 सीटें ले आते हैं अपने राज के बाद में, क्या उनको चेहरा बनाना चाहिए? या फिर चेहरा बनाना चाहिए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को, जिनकी लोकप्रियता इतनी है कि खुद कांग्रेस उन्हें हिमाचल भी बुलाती है, केरल भी बुलाती है, हर जगह बुलाती है। और हर जगह बुला करती इसलिए है कि इनकी लोकप्रियता से कांग्रेस जीत जाती है। इनकी लोकप्रियता इतनी है कि इंडिया गठबंधन में जहां जहां पर भी इंडिया गठबंधन वाले दूसरे दलों को कांग्रेस से कोई प्रवक्ता बुलाना होता है, बोलने के लिए किसी को बुलाना होता है, तो वो सचिन पायलट को बुलाते हैं, क्योंकि सचिन पायलट पर लोगों को विश्वास इतना है। सचिन पायलट की ख्याति, लोकप्रियता ये है कि उनके ना होने पर भी टोंक, सवाईमाधोपुर, इन तमाम सारे इलाकों में, दौसा में उनके फॉलोअर्स इतने हैं कि उनके महज पता होने से कि मुरारी लाल मीणा इनका आदमी है, डीसी बैरवा इनका आदमी है, ये जीत जाते हैं, इनके नाम से लोग जीत जाते हैं। क्या ऐसे शख्स को सीएम बनाना चाहिए? अगर चेहरा बनाने की बात हो तो दूसरी बात देखनी पड़ती है टेम्परामेंट, पॉलिटिकल मैच्योरिटी। नाकारा निकम्मे कहने वाले मैच्योर हैं या उसके जवाब में पितातुल्य कहने वाले मैच्योर है? कांग्रेस को किसने बांटा और हर वक्त पर कांग्रेस जीते ये सोच रखते हुए कौन आगे गया, ये सारी तुलनाएं करनी होगी जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बात होगी। तब सचिन पायलट ने अपने आप को अलग अलग सीटों से जिताया है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक ही सीट पर स्टक रहे और जब उनके बेटे को उस सीट से एमपी बनाने की बात थी तो उस सीट वालों ने भी उन पे भरोसा नहीं किया। अब क्या रीजंस है, किसको चेहरा बनाना चाहिए, आप खुद डिसाइड कीजिएगा। दलित नेता के रूप में टीकाराम जूली, जो कि एक वक्त पर गहलोत खेमे के हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही देखा कि आलाकमान बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही अशोक गहलोत को, वो तुरंत ही पायलट खेमे में आ गए। ऐसे टीकाराम जूली जो कहीं ना कहीं अलवर ग्रामीण से आते हैं और दलित चेहरे हैं कांग्रेस के उस वोट बैंक को खींच सकते हैं जो वोट बैंक उनसे धीरे धीरे दूर जा रहा है। क्या उन्हें बड़ा चेहरा बनाना चाहिए? लेकिन समझने वाली बात यह है, क्या
उनकी कैपेसिटी में, उनके होने से वो कितने और विधायक जिता सकते हैं, क्या उनमें उतना दम है कि वो अपने अलावा और 25-30 विधायकों को जिता पाए? नहीं है। तो टीकाराम जूली का चेहरा दलित जरूर है, लेकिन प्रभावशाली उस लेवल पर शायद नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा को संगठन की जिम्मेदारी एक्सीडेंटली मिली। तब मिली जब सचिन पायलट मानेसर गए। मानेसर इसलिए गए कि बहुत जबरदस्त तरीके से उन पे प्रेशर बना दिया गया। उनके सारे समर्थकों के यहाँ ऐसे आईएएस लगाए गए जो काम उनका बिल्कुल नहीं कर रहे, उनकी पब्लिक का काम बिल्कुल नहीं कर रहे, और जो वादों को देकर वो सत्ता में आए थे वो वादे कभी पूरे ना हुए। इनका पूरा इंतजाम किया गया। बार बार आला कमान को बताने, ट्विटर पर लिखने, सब कुछ करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। तो अंततः नाराज होकर मानेसर गए। जब ये मानेसर गए उस वक्त उसे गद्दारी का नाम देके, प्रोपोगेंडा फैला के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया। अब अगर इतने ही महान होते पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो गोविंद सिंह डोटासरा खुद आज इनके खेमे में होते, लेकिन वो नहीं थे। आपने जिनको पीसीसी चीफ बनाया उन्हें ही भरे सभागार में, बिरला सभागार में शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षकों के सामने आप पूछते हैं कि क्या ट्रांसफरों में पैसा लिया जाता है? वो कहते हैं हाँ, और इनकी तरफ आप नजर मिला के देखते हैं, अपने ही आदमी को आप भ्रष्ट साबित कर रहे थे। वो तो कर ही रहे थे, लेकिन पेपर लीक के बड़े बड़े कारनामे भी इनके नाम है। क्या इन्हें चेहरा बनाना चाहिए जिससे कि नीट की पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करके जो कांग्रेस थोड़ी बहुत इमेज बना रही है वो पूरी खत्म हो जाए? आप बताइए किसको चेहरा बनाना चाहिए? हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हमने सिर्फ और सिर्फ वजह बताई है। ये वजह हो सकता है आपको गलत लगे, लेकिन तर्क होना चाहिए। कमेंट में तर्क कीजिए, बताइए आपकी हिसाब से 2028 में अगर कांग्रेस को वापस लाना है तो उसके लिए सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक, सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।